नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म वर्णीश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में कितना प्रभाव रहेगा यह देखने के बाद ही पता लगेगा। आप समझें कि जैसे ज्योतिष में ग्रह और राशि प्रभाव करता है और डायरेक्ट जातक के जीवन से संबंधित हो जाता है, वास्तु भी उसी तरह दिशाओं का प्रभाव का विज्ञान है। किस दिशा में कैसा आपका किस्मत रहेगा, कौन सा दिशा आपके लिए फलीभूत होगा, कौन सी दिशा में आपका किया हुआ कार्य अच्छा रहेगा, कौन से ऐसे ग्रह नक्षत्र के कारण आपका विदेश में जाना, अपने जन्मभूमि से बाहर जाकर के कार्य करना फलीभूत होगा। इसी पर आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इस चीज को समझें कि जो कुंडली में हम देखते हैं कि लग्न अपने जीवन में प्रभावित करता है, तो जिस तरह लग्न अपने जीवन में प्रभावित करता है और लग्न के आधार से दिशा निर्धारण होता है, उसी तरह कर्म के आधार से, अर्थात जो कर्म फल देता है, जिसको हम कह सकते हैं कुंडली का 10वां घर। कुंडली के एक लग्न के एक भाव से अगर शुरू होते हैं, जो 10वां भाव है वह कर्म का है, अर्थात आप कौन सा कार्य करेंगे और आपको वो फलीभूत होगा। इसी पर हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। आप समझें कि अगर किसी के कुंडली के 10वें भाव में अगर शनि और शुक्र है, तो निश्चित रूप से है कि उसके जीवन में वह पश्चिम दिशा में अगर जाता है, चूंकि शनि का संबंध पश्चिम दिशा से है, पश्चिम दिशा जो कि जीवन में प्रभाव डालेगा, अर्थात पश्चिम दिशा के अधिपत्य ग्रह जो हैं वह शनि हैं, शुक्र हैं। तो इस तरह से व्यक्ति के अगर 10वें भाव में कर्म के आधार से, अर्थात उसके जो क्या कार्य करेगा, कौन सा कर्म करेगा, कैसा व्यवसाय करेगा जो उसके जीवन में फलीभूत होगा, तो इस पर बताया गया है। तो शनि अर्थात पश्चिम दिशा के स्वामी हैं शनि ग्रह। तो हम देखते हैं कि पश्चिम दिशा में अगर किसी भी जातक के कुंडली में अगर 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से जातक अगर पश्चिम दिशा की ओर, जहां उसका जन्म स्थल है, वहां से पश्चिम दिशा की अगर वो कार्य करता है, तो उसके जीवन में रात दिन तरक्की होगी, 4 चांद लगेगा और व्यक्ति बहुत ही अच्छा अपने कर्म से अर्जन करेगा, बहुत ही धन लाभ प्राप्त करेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। हम देखें कि कौन से राशि, अर्थात ये राशि जो है, ये राशि को है वृषभ राशि और कन्या राशि और मकर राशि, इससे संबंधित अगर व्यक्ति है, अर्थात ये राशि के अगर लग्न के जातक है, इस राशि के अगर जातक लग्न के हैं, तो इस दिशा में भी अगर वो कार्य करता है तो बहुत फलीभूत होगा। तो इस चीज को समझना आवश्यक है। उसी तरह देखें कि अगर कुंडली के 10वें भाव में सूर्य है या गुरु हैं, तो उसे पूर्व दिशा में कार्य करने में सफलता मिलेगी, अर्थात तो पूर्व दिशा की ओर अगर जातक कार्य करता है तो निश्चित सफलता उसको मिलेगी। ये कह सकते हैं कि पूर्व दिशा के मकान में भी अगर वो रहता है तो जातक को उसका लाभ मिलेगा, अर्थात तो पूर्व दिशा उसके जीवन में बहुत ही प्रभाव डालेगा। इसका कारण है कि सूर्य जो है पूर्व के अधिपत्य ग्रह हैं और पूर्व के अधिपत्य ग्रह होने के कारण वह व्यक्ति जातक जो कि 10वें भाव में जिसके सूर्य और गुरु हैं, तो निश्चित रूप से वह पूर्व दिशा से प्रभावित रहेगा। गुरु जो है सो ईशान कोण के स्वामी हैं, अधिपत्य ग्रह हैं, अर्थात पूर्व से ही संबंधित हैं। तो यह भी जिसके गुरु भी अगर 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जातक जो है सो पूर्व दिशा में कार्य अगर करता है तो उसका लाभ मिलेगा। अब देखते किसी के कुंडली में अगर 10वें भाव में अगर मंगल बैठा हुआ है,
तो मंगल होने के कारण व्यक्ति दक्षिण दिशा के मकान में रहता है या दक्षिण दिशा में जाकर के कार्य करता है तो निश्चित उसको इसका लाभ मिलेगा। सॉरी। अब देखें कि ये ग्रह कौन सा है, मेष, सिंह, धनु। अगर ऐसे जातक जिसका मेष, सिंह, धनु भी लग्न में है या ऐसे लग्न के जातक हैं तो निश्चित रूप से दक्षिण दिशा उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसी तरह देखते हैं कि जो उत्तर दिशा के बारे में बात करते हैं, जिसके दशम भाव में अगर बुध बैठा हुआ है तो वह उत्तर दिशा के स्वामी बुध है, ग्रह जो है बुध है। तो बुध उत्तर दिशा में अगर वो कार्य करता है और कैसा कार्य करेगा, अगर पैसे के लेन देन से कार्य करता है, अकाउंट से संबंधित कार्य करता है या मान रखिए कि एजेंसी के रूप में कार्य करता है या सलाहकार के रूप में कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में यह दिशा काफी अच्छा प्रभाव देगा और इस दिशा में व्यक्ति जातक बहुत ही अच्छा धन लाभ करेगा। भाग्योदय उसका इसी दिशा में होगा या हम कहें कि भाग्योदय भी उसका इसी दिशा में होगा। तो हम जो विश्लेषण आज करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं कि किस दिशा में कौन सा व्यक्ति अपना भाग्य का आजमाइश कर सकता है, अर्थात अगर उसकी कुंडली में, अब देखें इस चीज को देखें कि अगर जातक के जो कर्म भाव के स्वामी है जिसको कर्मेश कहते हैं, तो कर्मेश अगर अष्टम भाव में है और 12वें भाव में है और जातक के लग्न में राहु बैठा हुआ है तो वह निश्चित विदेश में जाकर के अपना पंचम फहरा सकता है, विदेश में उसको सफलता मिल सकती है।